अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम रिसोर्स के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें सीखेंगे आज की वीडियो में। इसमें प्राइमरीली जो मैं आज कवर करूँगा वो होगा कि किसी भी टास्क पे आप रिसोर्स ऐड कैसे करते हैं, रिमूव कैसे करते हैं और रिसोर्सेज को चेंज कैसे करते हैं। ये हैं छोटी-छोटी सी चीज़ें, लेकिन बाज़ दफ़ा ये लोगों को नहीं पता होती, तो आज की वीडियो का पर्पज़ ये है कि ये किस तरह से अचीव की जा सकती हैं, तो ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो मेरे पास एक ये प्रोजेक्ट प्लान मौजूद है और प्रोजेक्ट प्लान में एक मेरे पास ये सारी डिटेल्स डिफाइन हुई हैं जिसमें टास्क के नेम्स हैं, ड्यूरेशन है, स्टार्ट और फिनिश डेट है। इसके साथ-साथ रिसोर्स नेम्स भी है। अच्छा, बाज़ लोगों के पास हो सकता है रिसोर्स नेम्स डिफ़ॉल्ट में ना दिख रहा हो, तो आप हमेशा इसको ऐड न्यू इंसर्ट कॉलम करके रिसोर्स नेम्स जब लिखेंगे या नेम्स लिखेंगे, तो वहाँ पे ये रिसोर्स का कॉलम दिख जाएगा। अच्छा, इस रिसोर्स नेम्स के कॉलम में आप देख सकते हैं ये रिसोर्सेज के नाम डिफाइन हुए हैं, रिसोर्स ए बी सी, जो कि मुख्तलिफ काम जिनको डेजिग्नेट किए गए हैं। अब लेट्स से कि मैं एक टास्क है जो कि ये टास्क नंबर 11 है, इस पे मुझे कोई रिसोर्स ऐड करनी है, तो एमएस प्रोजेक्ट में मल्टीपल तरीके हैं ये करने का। सबसे आसान तरीका ये है कि आप ड्रॉप डाउन से रिसोर्स सेलेक्ट कर लें। लेट्स से मैं ये काम रिसोर्स बी को दे देता हूँ या रिसोर्स डी को सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये हो जाता है। अच्छा, ये चीज़ उस वक्त आसान रहती है जब आपको हर रिसोर्स की डिटेल पता हो, मगर अगर आप पे एक प्रोजेक्ट प्लान बहुत ज़्यादा रिसोर्सेस यूटिलाइज करता है और आपका प्रोजेक्ट प्लान एक बहुत बड़े मैग्नीट्यूड का है, तो उसमें अक्सर व बेशतर आपको याद नहीं रहता कि कौन सी रिसोर्स आपकी किस पर्पस के लिए है। कुछ इसमें मटेरियल रिसोर्सेज भी डिफाइन होती हैं बाज़ टास्क में, जैसा अगर आपको कोई हार्डवेयर है या वो है, वो एज अ रिसोर्स आप दिखा सकते हैं एज अ मटेरियल रिसोर्स। तो वो सारी चीज़ें आपको ज़बानी याद नहीं होती, तो फिर आप दूसरे तरीके से करते हैं। तो ये तो एक तरीका था। दूसरा तरीका मैं आपको सिखाता हूँ जिसमें आप टास्क पे डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप रिसोर्सेज का नाम सेलेक्ट करके दिखा सकते हैं। अब लेट्स से यहाँ मैंने रिसोर्स सेलेक्ट की हुई है। अच्छा, यहाँ में और नॉर्मल उसमें ये यूजुअली जस्ट इन केस आप लोग मिस कर गए हों, ये जनरली आपके पास टास्क इन्फॉर्मेशन का जो डायलॉग है इसमें रिसोर्सेज के टैब में आ रही होती है। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एडिशनल है, वो ये आपको दिखा रहा है कि कितने यूनिट्स इस रिसोर्स के लग रहे हैं। 100% यूनिट्स का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ डेज हैं इस टास्क के, वो 100% इसी रिसोर्स के लग रहे होंगे और इसकी जो भी कॉस्ट हमारे पास डिफाइन हुई हुई है उसके लिहाज से इसकी क्या कॉस्ट बन रही है। तो मैं इसमें मुख्तलिफ परसेंटेजेस डिफाइन कर सकता हूँ कि ये रिसोर्स लेट्स से 100% नहीं 50% काम करेगी, तो ये चीज़ें यहाँ से डिफाइन हो सकती हैं। तो ये हो गया दूसरा तरीका। तीसरा तरीका जो कि आपको मज़ीद रिसोर्स की डिटेल्स प्रोवाइड करता है, वो आपके पास होता है। यहाँ पे आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे और रिसोर्स शीट पे जाएंगे, तो ये आपको हर रिसोर्स की एक इंफॉर्मेशन दिखा देगा कि रिसोर्स डी जो है वो एक वर्क टाइप रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स नहीं है। इसके इनिशियल्स क्या हैं, ग्रुप क्या है, मैक्सिमम परसेंटेज इसकी अवेलेबिलिटी की क्या हो सकती है, इसका स्टैंडर्ड रेट, और ये सारी चीज़ें बेसिकली इन शॉर्ट रिसोर्स को लेके यहाँ मौजूद हैं। इसको हम एक और वीडियो में अलग से कवर करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा रिसोर्स हैंडलिंग या रिसोर्स मैनेजमेंट में थोड़ा डीप डाइव करेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि आपके पास मल्टीपल तरीके हैं रिसोर्सेज को ऐड करने का। एक ऐसा किया, दूसरा आपके कुछ टास्क होते हैं जिसमें आपकी एक से ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, तो उसको आप एक से ज़्यादा रिसोर्स सेलेक्ट कर लेंगे तो वो ऑटोमेटिकली उसको असाइन हो जाएगा काम इस तरह से। दूसरा, लेट्स से कि मैं ये चाहता हूँ कि इनमें से ये दोनों रिसोर्सेज आधा आधा काम करेंगे, तो ये अपना 15 में से आधे दिन जो है वो रिसोर्स बी काम करेगी और आधे दिन रिसोर्स डी काम करेगी। अदरवाइज वो ये अज्यूम करेगा एमएस प्रोजेक्ट कि दोनों रिसोर्सेज 15-15 दिन के लिए बाउंड होंगी। तो ये चीज़ मैं यहाँ से इस तरीके से सेट कर सकता हूँ। और लास्टली, किसी भी टास्क से मुझे अगर रिसोर्स को हटाना हो तो मैं सिंपल जो रिसोर्स का सेल है उस पर जाके डिलीट दबाऊंगा तो भी ये काम हो जाएगा। इसके अलावा मैं डबल क्लिक करूँगा
तो जो यहाँ रिसोर्स का टैब है इसमें जाके यहाँ पे डिलीट करूँगा, तब भी ये उसी तरह से ये फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज ये कि आज की थोड़ी सी ये वीडियो थी जिसमें कि हमने थोड़ा कवर किया कि रिसोर्स को ऐड कैसे कर सकते हैं, रिसोर्स को रिमूव कैसे कर सकते हैं और रिसोर्स की आप परसेंटेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप अपकमिंग वीडियोस आप देखते रहिएगा, तो उसमें मैं रिसोर्स मैनेजमेंट के हवाले से थोड़ी मज़ीद डीप डाइव करूँगा, जिसमें रिसोर्स के और जो मुख्तलिफ ऑप्शंस एमएस प्रोजेक्ट के अंदर मौजूद हैं उनको आप कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं, उसको मैं कवर कर रहा हूँगा। आज के लिए यही वीडियो थी और इंशाल्लाह आपको ये हेल्पफुल रहेगी, तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे सब्सक्राइब रहते हुए वीडियोस देखते रहिएगा ताकि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।